इंतजार के बाद कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जिन 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया उनमें 6 चेहरे नए हैं। चुनाव के दंगल में उतरे कांग्रेस के पहलवान। कांग्रेस ने भी किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 6 नए चेहरों को मौका। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा, ये अब साफ हो चुका है। कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 6 कैंडिडेट पहली बार सियासी रण में किस्मत आजमाने उतरेंगे। कांग्रेस ने जिस तरीके से नए चेहरों को उपचुनाव में मौका दिया है, उसमें साफ साफ उसकी बदली हुई रणनीति की झलक मिल रही है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 प्रत्याशी। कांग्रेस ने झुंझुनू से अमित ओला को टिकट दिया है, जो सांसद बृजेंद्र सिंह ओला के बेटे हैं और पहली बार चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह रामगढ़ से पूर्व विधायक दिवंगत जुबैर खान के बेटे आर्यन जुबैर खान को उम्मीदवार बनाया गया है। आर्यन जुबैर भी पहली बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने दौसा से दीनदयाल बैरवा, देवली उनियारा से कस्तूर चंद्र मीणा, सलूम्बर से रेशमा मीणा और 84 से महेश रोत को टिकट दिया है। सलूम्बर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार रेशमा मीणा ने साल 2018 में पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की इस लिस्ट ने चौंकाने का काम किया है। बात अगर दौसा सीट की करें तो यहां कांग्रेस ने सामान्य सीट पर SC वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिया है। दीनदयाल बैरवा दौसा पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं। उनकी पत्नी बीना बैरवा लवाड़ पंचायत समिति की प्रधान है और उनके पिता किशन लाल बैरवा भी दौसा के प्रधान रह चुके हैं। पहले तो माननीय मुरारी मीणा साहब का, सचिन बैर साहब का और समस्त आला कमान को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे यहाँ उपचुनाव में बनाया है। रही बात मुद्दों की, आपको पता है 9-10 साल पहले बीजेपी की सरकार बनी थी। मेरे को लगता नहीं इन्होंने कुछ काम किया हो। ज़्यादातर कोई काम किया नहीं। दिल्ली आना, वो जाना, पर्ची भेजना, पर्ची लाना, कोई मंत्रियों का पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई इस्तीफा ले रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, इस्तीफा लेने वाला ही नहीं है कोई। ऐसी स्थिति आप लोगों ने देखा होगा। रही बात विकास की बात, देखो गहलोत साहब सरकार ने कितने अच्छे काम करवाए थे, उन हमारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दी। हमारा ये मिशन होगा उपचुनाव के बाद में, हमारी जो योजना है विशेष तौर पर मुरारी मीणा साहब ने हमारे ईसरदा प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट पास करवाया था, उसको इस सरकार बनने के बाद इन्होंने उसको बिल्कुल एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हम जनता को लेकर, युवाओं को लेकर उपचुनाव के बाद में उस मुद्दे को पुनर्जोर से विधानसभा में उठाएंगे और उसको हम जल्दी ही चालू करवाएंगे। अब अगर इन 7 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की टक्कर की बात करें तो झुंझुनू सीट पर कांग्रेस ने अमित ओला को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बीजेपी के राजेंद्र भांबू से होगा। रामगढ़ सीट पर दिवंगत जुबैर खान के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार आर्यन जुबैर का मुकाबला बीजेपी के सुखवंत सिंह से होगा। दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा का मुकाबला बीजेपी के जगमोहन मीणा से होगा। हालांकि इस सीट पर SC और ST उम्मीदवार के बीच मुकाबला होने जा रहा है, जबकि ये सीट जनरल कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के कस्तूर चंद्र मीणा बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को टक्कर देंगे। हालांकि 2013 में इस सीट पर राजेंद्र गुर्जर ने जीत दर्ज की थी। बात खीमसर सीट की करें तो यहां कांग्रेस उम्मीदवार रतन चौधरी का मुकाबला बीजेपी के रेवंत राम डांगा से होगा। रतन चौधरी डॉक्टर रह चुकी हैं। रतन चौधरी को टिकट मिलते ही बीजेपी नेता उनके पति सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सलूम्बर सीट पर कांग्रेस ने लगातार चुनाव हार रहे रघुवीर मीणा का उपचुनाव में टिकट काट दिया है। उनकी जगह निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली रेशमा मीणा को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला बीजेपी की शांता देवी से होगा। बात अगर 84 विधानसभा सीट की करें तो यहां कांग्रेस के महेश रौत का मुकाबला बीजेपी के कारीलाल ननोमा से होगा। महेश रौत वर्तमान में सांसरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच है। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार दोपहर तक सभी दल नामांकन कर सकते हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उनमें से 4 सीटें कांग्रेस के कब्जे वाली हैं, जबकि एक बीजेपी, एक बाप और एक RLP के खाते में थी। अब देखना ये होगा कि उपचुनाव के दंगल में कौन किस पर भारी पड़ता है।